जोहर, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खोटा टीवी। करने से क्या नहीं होता है और चाहने से क्या नहीं मिलता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा और आपको चाहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की। जयराम के विरोधी कहते थे कि घाटशिला में जयराम को वोट मिलना तो दूर की बात है, उसको प्रत्याशी तक नहीं मिलेगा। लेकिन जयराम महतो का मेहनत रंग लाया और आज घाटशिला के हर गली चौक चौराहे में जयराम महतो की चर्चा हो रही है। जयराम महतो को सुनने के लिए सैकड़ों में नहीं हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जयराम महतो अभी नुक्कड़ सभा करके लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और जब वो एक बड़ा जनसभा करेंगे तब तो विरोधियों को और तकलीफ होगा। और जयराम महतो ने झारखंड के राजनीति में इतना लंबा लकीर खींच दिया है कि 25 साल पुरानी आजसू पार्टी भी बौना नज़र आने लगी है। और जयराम महतो के बढ़ती लोकप्रियता से मतलब आजसू पार्टी के छोट भैया नेता लोग बौखला गए हैं और जयराम महतो के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उसमें कोई तर्क नहीं है। जेल कैंप पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं, जयराम महतो को नीचा दिखाने में लगे हैं। लेकिन जयराम महतो उनके हर षड्यंत्र को नाकामयाब कर दे रहे हैं, उनके हर चाल को वो नाकामयाब कर दे रहे हैं। और इससे जयराम के विरोधी दल जो आजसू पार्टी के छोट भैया नेता लोग हैं वो बौखला गए हैं। उनका हर षड्यंत्र फेल हो जा रहा है, वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जयराम महतो लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहा है। वो इधर उधर की बातों में ध्यान न देकर वो सिर्फ अपना ध्यान मंजिल पर लगाया है और अभी वो जनता के पास पहुंच रहे हैं। वो घाटशिला के हर गांव में हर बूथ में पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जबकि दूसरे दल के जो नेता हैं वो सिर्फ एक जनसभा बुला रहे हैं। वो भी पैसे के दम पर लोगों को मुर्गा पैसा दारू दे करके भीड़ बुला रहे हैं। लेकिन जयराम महतो सीधे जनता से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके समस्याओं को जानने का कोशिश कर रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं और जयराम महतो के साथ जुड़ भी रहे हैं। और जयराम महतो लगातार अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के पक्ष में लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अगर आप लोग घाटशिला का विकास चाहते हैं तो इस परंपरा को तोड़ना होगा। और विधायक के बेटा को आप लगातार विधायक बनाकर देख लिए पिछले 25 साल में घाटशिला का क्या विकास हुआ है, क्या उन्नति हुआ है, वो तो सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं और पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं कि घाटशिला में क्या विकास हुआ है। तो जयराम महतो लगातार लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं और उनका जो है फैन फॉलोइंग तो बढ़ता ही जा रहा है। और आज घाटशिला का माहौल जयराम महतो ने गर्म कर दिया है और अभी और वो 9 तारीख तक वहाँ रुकेंगे और एक जब वो बड़ी बड़ी जनसभा करेंगे तो विरोधी दलों में हड़कंप मचेगा। अब विरोधी भी सोचने लगे हैं कि जयराम महतो को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं हम नाकामयाब हो जा रहे हैं। जयराम हर बंधन को तोड़ करके निकल जा रहा है, हर रोड़ा को हटा करके आगे बढ़ जा रहा है, हर वो चुनौतियों को मुकाबला करते हुए आके निकल जा रहा है। जो विरोधी जाल बिछा रहे हैं उसमें जयराम महतो फंस नहीं रहे हैं। तो जयराम महतो घाटशिला में विरोधियों के लिए सरदर्द बन चुके हैं और जयराम महतो की सभाएं लगातार हो रही है। और आज मतलब क्या है, घाटशिला के घाट घाट पर सिर्फ जयराम की ही चर्चा हो रही है। आप सब भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है जेल कैंप का। और जेल कैंप के जितने भी केंद्रीय टीम के सदस्य हैं सब वहां पर पहले से मौजूद हैं और लगातार जयराम महतो का स्वागत किया जा रहा है। वो भी जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है और घाटशिला के लोगों से वो एकदम कनेक्ट होकर के वहाँ के भाषा में बात करने का कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है। और जयराम महतो धीरे धीरे घाटशिला के हर गलियों में वो अपना दस्तक दे रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं, हर वोटर से मिलने का कोशिश कर रहे हैं और वो धीरे धीरे अपना एक गट्स बनाते जा रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अब ये तो पता चलेगा चुनाव के बाद कि जेल कैंप को कितना मत मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है। जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को वहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा।
लेकिन आप सब क्या सोचते हैं कि जयराम महतो झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंडी मुद्दों को मुखर और निडरता से वो विधानसभा के अंदर रखते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। यही बात जयराम महतो जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और वैसे लोगों को अपना मतदान देना चाहिए जो आपके मुद्दों को निडरता और मुखरता के साथ मैंने विधानसभा में रख सके और आपका आवाज़ बन सके, आपके बच्चों के भविष्य की जो बात कर सके, आपके स्वास्थ्य के लिए वो चिंता करे। ऐसे प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य वोट दें जो शिक्षित हो, समझदार हो, लोकप्रिय हो, न्यायप्रिय हो, कर्मठ हो, जुझारू हो, लड़ाकू हो। तो ऐसे प्रत्याशी को अपना मतदान दें। और अभी घाटशिला में पहले 2 ही दलों में मुकाबला देखने को मिलता था, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। तो जयराम महतो और उसके प्रत्याशी वहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 25 साल से आप लोग इनको वोट देते आए हैं और इनका काम भी देख लिए हैं। आपके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैंप पार्टी और रामदास मुर्मू, जो आप ही के एरिया का बेटा है, घाटशिला का बेटा है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, कर्मठ है, लड़ाकू है, जुझारू है, जानकार है और आप सबों के बीच का ही है। तो आप एक बार इसको मौका देकर देख लीजिए। तो क्या है कि अगर एनडीए को वोट देते हैं, एनडीए चुनाव जीत भी जाती है तो वो विपक्ष में ही रहेगी, और इंडिया गठबंधन को अगर आप जिताते हैं, जेएमएम को, तो भी क्या है कि सरकार जस की तस बनी रहेगी। हार भी जाती है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जेल कैंप को वोट देते हैं, जेल कैंप के प्रत्याशी को जिताते हैं तो जेल कैंप पार्टी को एक मजबूती मिलेगा, जयराम महतो को एक मजबूती मिलेगा और दुगुना शक्ति के साथ वो विधानसभा में जनता के मुद्दों को रख पाएंगे। ये अपील कर रहे हैं जेल कैंप के जितने भी स्टार प्रचारक वहाँ पर पहुँचे हैं, और धुआंधार प्रचार घाटशिला में हो रही है। जेल कैंप के तरफ से देखने को मिल रहा है कि जेल कैंप के जितने भी प्रचारक हैं सभी गांव-गांव तक जा रहे हैं, बूथ-बूथ तक जा रहे हैं और सभी वोटरों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो व्यवस्था है, जो वहाँ की स्थिति परिस्थिति है, उसको वो लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से वहाँ की समस्या को जानने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो तो सिर्फ एक बड़ा सा जनसभा बुला करके, लोगों को पैसे देकर बुला करके अपनी बात को रख रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है कि बाबूलाल सोरेन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो तो मीडिया में अपने कुछ बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक नेता, एक लीडर जिस तरह से मैंने बातों को रखता है, बोलता है मीडिया के सामने, मीडिया के सवालों का जवाब देता है, उस तरह से वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। मतलब वो भी बैसाखी के सहारे अपना नैया पार करना चाह रहे हैं, अपने पिता के सहारे वो राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो बीजेपी और मोदी के चेहरा को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन जो है, वो भी क्या है कि मीडिया में तो उनका कोई बाइट दिख नहीं रहा है। पता नहीं वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो भी क्या है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सहारे अपनी राजनीतिक नैया को पार करना चाह रहे हैं। तो अब जनता को तय करना होगा कि किसमें वो क्वालिटी है लीडर का, कौन है जो आपके सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहेगा, कौन है जो आपके समस्याओं को विधानसभा के अंदर रखेगा, कौन है जो आपके लिए सड़क में दहाड़ेगा, कौन है जो आपके हक अधिकार की बात करेगा, कौन है जो आपके पहचान की बात करेगा, किसमें है दम कि पलायन को रोक पाएगा। तो ये सब वहाँ की जनता को तय करना होगा, और वहाँ की जनता को रिझाने बुझाने में सभी पार्टियाँ लगी हुई है। सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार है वो एकदम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जेल कैंप पार्टी और जयराम महतो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, इनका तरीका ही बिल्कुल अलग है। वो सीधा जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, पहले जनता के साथ छोटे छोटे ग्रुप में मिल रहे हैं, हर गांव टोला में जा रहे हैं, उसके बाद वो बड़ी जनसभा को बुलाएंगे, उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। तो जयराम महतो लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में बात कर रहे हैं, जेल कैंप पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार गरीब के बेटा को अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजिए। अगर आपके लिए काम करता है तो अच्छा है, अगर नहीं काम करता है तो सिर्फ काट का हांडी तो एक ही बार चढ़ता है, इसको भी बदल दीजिएगा।
जेएलकेएम पार्टी को भी बदल दीजिएगा। लेकिन आपने पिछले 25 साल में जेएमएम, बीजेपी, आजसू को वोट देकर देख लिया है, कांग्रेस को भी देख लिया है। तो एक बार हम पर विश्वास करें, जेएलकेएम पार्टी पर विश्वास करें, जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू पर विश्वास करके एक बार अपना मतदान करें। अब जनता को तय करना है कि अपना बहुमूल्य वोट किसे दे, अपना आशीर्वाद देकर वो किसे अपना क्षेत्र का विधायक बनना चाहती है, ये तो तय करना है घाटशिला के जनता को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।